Good morning, guys. Welcome back to the channel. It's day 2 of the Spiti Valley trip. It's 5:30 a.m. and we are leaving very early because it's going to be like a 10-hour journey. And we are heading to Tabo today, which is in Spiti Valley. So let's see. This is going to be a lot of fun. फन बोलते हुए ये नहीं पता था कि अगले 18 घंटों तक हम रोड पे ही होंगे. बट एनीवेज आते हैं उस पर थोड़ी देर में. अभी दिन के साथ करते हैं व्लॉग शुरू. तो कल मैंने अपना स्पीति वैली विंटर ट्रिप शुरू किया शिमला से 12 सोलो ट्रैवलर्स के साथ, जिनसे आप पहले एपिसोड में मिल चुके हैं. हम रुके थे रामपुर बशहर के अमेजिंग पदम पैलेस के एक पार्ट में, और आज सुबह हम निकले हैं सीधे स्पीति के लिए, हिमाचल प्रदेश के सबसे डेंजरस बट ब्यूटीफुल रोड्स पे. Today we are on our way to Tabo, which is like 275 kilometers away. तो पूरे almost 9-10 घंटे लग जाएंगे. But right now we are at the iconic, check this out, the tunnel. इस टनल को आपने काफ़ी फोटोज़ में देखा होगा. ये रामपुर से बस 1 घंटा आगे आते ही पड़ता है, एंड इस नेचुरली बैलेंसिंग फॉर्मेशन को देखकर रुकना तो बनता है. थोड़ी देर रुककर फोटोज़ खींचने के बाद हम आगे बढ़े तो पता चला ये तो बस शुरुआत है. किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के रोड्स बहुत ही अमेजिंग है, एंड हाईवे का एक पूरा स्ट्रेच ऐसे ही कार्व्ड फॉर्मेशन से बना हुआ है. लेकिन इसके बाद तो एक्चुअल फन शुरू होना था. हमें पता चला कि आगे का रोड ब्लॉक हो गया है पत्थर गिर के, यानी कि लैंडस्लाइड. दिन का पहला. भूख भी लगी थी तो हम ब्रेकफास्ट करने रुक गए, और 1-1.5 घंटे में लैंडस्लाइड क्लियर हुआ तो आगे बढ़े फिर. ये पूरा का पूरा हाईवे सतलुज रिवर के साथ साथ चलता है काफी आगे तक, और थोड़ी देर में हमें दिखने शुरू हो गए स्नो माउंटेन. रास्ते में चलते हुए हमें आगे दिख गया करचम डैम, जो करचम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का पार्ट है, और अभी रिसेंटली 2011 में ही कमीशन हुआ है. कुछ इस तरह के टनल्स भी दिखे जो शायद डैम प्रोजेक्ट के ही पार्ट है, बट आई एम नॉट श्योर, सो डोंट कोट मी ऑन दैट. जैसे जैसे हम आगे बढ़े, ऑल्टीट्यूड और रोड्स का डेंजर लेवल स्लोली बढ़ रहा था, और साथ में जर्नी की ब्यूटी भी. गाड़ी में चल रहे थे ऑसम रोड ट्रिप वाले सॉन्ग्स, जो अगले 2 दिन में बहुत ही रिपीटेटिव हो जाएंगे, लेकिन उसके बारे में 2 दिन बाद बताता हूँ. अभी तो मैं बस ये सोचकर एक्साइटेड हो रहा था कि आगे कितना स्नो दिखने वाला है और कितनी ज़्यादा ठंड होने वाली है. So we are somewhere on the way and road blocked है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कुछ पत्थर उठाए जा रहे हैं. So it's being cleared. Yes, landslide number 2. When you are coming here, be prepared for situations like these. कभी भी रोड ब्लॉक कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी लैंडस्लाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. So you need to be prepared for this. And ऐसे सिचुएशन में इरिटेट होकर कोई फ़ायदा नहीं है. It's natural and it happens. You just have to make the most of the time you have here. Right now we can't complain because we are stuck at a really beautiful location. नीचे सतलुज river is flowing and मेरे पीछे and even सामने there's snow-capped mountains. Looks amazing. The landscape is slowly changing into brown. जैसे ही हम स्पीति district enter करेंगे, it will be completely brown. And that's where the road is being cleared. थैंकफुली 10-15 मिनट में ही ये क्लियर हो गया, लेकिन तब तक हमने सोचा एक फोटो सेशन कर लेते हैं. हम ग्रुप फोटो ले रहे हैं. एंड थोड़ा ही आगे जाकर आया ये बहुत ही ऑसम व्यू वाला ब्रिज, जिसपे एक टाइम पे सिर्फ एक ही व्हीकल अलाउड है, और ये काफी बाउंसी है. ऐसा ऑसम लोकेशन को देख के तो रुकना बनता है ना यहाँ पे. एंड कैमरा का मेमोरी भरना तो अभी बस शुरू ही हुआ था. We'll be going somewhere on top of those mountains, probably, or like on the opposite side of those mountains. तेज धूप की वजह से ठंड तो इतनी नहीं थी,
बट हवा काफ़ी तेज़ थी तो हमारे जैकेट्स और हुडीज बाहर निकल चुके थे। बस और आधे घंटे के ड्राइव के बाद हम पहुंच गए स्पिलो लंच के लिए। दिस इज़ लाइक 30-35 किलोमीटर्स अहेड ऑफ रेकोंगपियो। रेकोंगपियो भी हमारे रास्ते में नहीं आया। देयर वाज अ डाइवर्जन टुवर्ड्स रेकोंगपियो एंड कल्पा, जहां हम नहीं गए, हम डायरेक्टली इधर को आ गए। इफ यू आर अ फॉरेनर एंड कमिंग दिस वे, यू विल नीड अ इनर लाइन परमिट दैट यू विल हैव टू गेट फ्रॉम शिमला और रेकोंगपियो। फॉर इंडियंस देयर इज नो परमिट रिक्वायर्ड। द व्यू इज एब्सोल्युटली स्टनिंग हियर। आ गया बाइक पे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग रोड्स आर वे बेटर देन लद्दाख। बट जो माउंटेन्स है ना, वो बहुत ज़्यादा स्केरी लग रहे हैं यहाँ पे फॉर सम रीज़न। सच फ्लफी डॉग्स। तो हम 12 लोग हैं एंड वी आर ट्रैवलिंग इन 2 टेम्पो ट्रैवलर्स, लाइक 6 ईच ऑन बोथ द ट्रैवलर्स, सो एज टू मेंटेन द वेट, ओवरलोड ना करने के लिए। आई थिंक कोई और ट्रैवल कंपनी होती रैंडम सी तो प्रॉब्ली दे वुड हैव फिट एवरीवन इन वन, खर्चा बचाने के लिए। बट ये काफ़ी सही अरेंजमेंट लगा मेरे को एंड आई एम लाइक इम्प्रेस्ड। This is the company I'm traveling with, Spiti Holiday Adventure. They have been doing trips to Spiti since 29 years. The most surprising thing, मेरे को लगा था कि जैसे ही हम ये एरिया में एंटर करेंगे नेटवर्क उड़ जाएगा फ़ोन में एंड लाइक मैं 6 दिन बिना नेटवर्क के रहूँगा। आई स्टिल हैव एयरटेल 4G। यहाँ से 30 किलोमीटर आगे एक छोटा सा टाउन आता है पूह, और सिर्फ वहीं तक आपके फ़ोन में नेटवर्क रहेगा। उसके आगे पूरे स्पीति वैली में सिर्फ BSNL का नेटवर्क आता है एंड इंटरनेट स्पीड्स इतने स्लो होते हैं कि शायद एक व्हाट्सएप मैसेज तक सेंड ना हो, स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि सारे टेलीफोन लाइन स्नो में दब जाते हैं। हम लंच करके निकले और जस्ट थोड़ा सा आगे आते ही हम यहाँ पे फंस गए हैं, लाइक द फर्स्ट कार टू बी स्टक, बिकॉज यहाँ पे इतना बड़ा लैंडस्लाइड हो गया है। तो अब 2-2.5 घंटे कुछ भी लग सकते हैं यहाँ। जी हाँ, लैंडस्लाइड नंबर 3, और ये था काफ़ी मेजर वाला। अभी बजे थे 2:30 और यहाँ से 2 घंटे आगे है नाको लेक, जहाँ हमारा साइट सीइंग का प्लान था, लेकिन अब तो सब प्लान कैंसिल। तो अब हम करते हैं वेट ये क्लियर होने का, तब तक आप ये टाइम लैप्स देखो, और क्या कर सकते हैं। एक और बुलडोजर पधार रहे हैं इस साइड से साफ करने के लिए। अब टाइम लैप्स भी क्या ही आया होगा, इतना डस्ट भरा हुआ, पूरा कैमरा पूरा डस्ट में भर चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू द अदर बस, वहाँ पे सब लोग कुछ तो खेल रहे हैं शायद, लेट्स सी। ग्रुप में ट्रैवल करने का सबसे बड़ा फायदा ऐसे सिचुएशंस में होता है, स्पेशली जब आप किसी को जानते नहीं हो। काफ़ी बातें करने का टाइम मिल जाता है। हमने बातें तो की, लेकिन साथ में हमने खेला इंडिया का सबसे फेमस ग्रुप गेम। नहीं, अंताक्षरी नहीं, डमशराज। फर्स्ट वर्ड इज हिंदी, जिसमें था काफी सारा कंफ्यूजन। शूट, गन, रिलेटेड यू वांट, आशीष की वर्ल्ड फेमस जवानी एक्टिंग, लक्ष्य के नॉट सो लेम डांस स्किल्स, कुछ बिना एक्टिंग के ही सही गेसेस, काफी नो आइडिया मोमेंट्स, और कुछ ऐसे वियर्ड मूवी नेम्स। कैश मॉम कैश, कैशमा कैश, कशमकश, कशमकश। नाइस। ऑनेस्टली स्पीकिंग पता भी नहीं चला कैसे शाम के 5 बज गए। 2.5 आवर्स ऑलरेडी एंड अभी काफ़ी क्लियर तो हो गया है, बट लग रहा है अभी और 2 घंटे लगेंगे। दो घंटे और, अभी तो अंधेरा भी होने वाला है, ठंड पड़ जाएगी। यहाँ तक था, अब इतना क्लियर हो चुका है। सेम फ्रॉम दैट साइड एज वेल। अब ये कुछ तो कर रहे हैं। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें कभी कुछ होते क्यों नहीं है, आज मेजर वाला हो गया। बाय द वे, अभी यहाँ पे BSNL का भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, जस्ट दिस एरिया। इसके बाद आना चाहिए, लाइक टिल द नेक्स्ट टाउन। बाद में पता चला कि हमारे आज रात के होम स्टे ओनर्स काफी टेंशन में थे, क्योंकि हम अचानक ही गायब हो गए थे इतने घंटों के लिए। ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, आवर व्हीकल वाज द फर्स्ट वन टू बी स्टॉप्ड, क्योंकि उसके जस्ट 2 मिनट पहले ही ये गिर गया था, लैंडस्लाइड हो गया था, तो वी कुड हैव बीन देयर। सो वी आर सुपरबली लकी कि हम 2 मिनट लेट पहुंचे, सेव्ड बाय अ विस्कर। ये सुनने में तो काफी ड्रामेटिक लगता है, बट बाद में पता चला कि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था।
ये एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट था रोड एक्सपेंशन के लिए, जिससे एक अनकंट्रोल्ड लैंडस्लाइड हो गया था। तो रोड को पहले ही दोनों साइड से ब्लॉक कर दिया गया था फॉर सेफ्टी। अंधेरा हो चुका है एंड फाइनली 4.5 घंटे बाद द ट्रैफिक हैज स्टार्टेड मूविंग। अभी हम निकल रहे हैं एंड वी आर हेडिंग स्ट्रेट टू ताबो। 3-3.5 घंटे लगने चाहिए। निकलने के कुछ मिनट्स में ही हमने क्रॉस किया पू और फोन नेटवर्क को किया अलविदा अगले 4 दिन के लिए। नाक को क्रॉस करते हुए रोड पे भी स्नो दिखने लग गया। ऑलमोस्ट फुल मून था तो हमें बहुत ही ऑसम वाले स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिख रहे थे। एंड फाइनली रामपुर से निकलने के 18 घंटे बाद हम पहुंच गए ताबो विलेज, स्पीति डिस्ट्रिक्ट में अपने होम स्टे में। फाइनली 11 बजे आके हम ताबो पहुंच गए। बाहर का टेम्परेचर इज अराउंड -7। वी आर इन 2 होम स्टेज राइट नाउ। तो 6 लोग यहाँ पे और 6 लोग दूसरे वाले होम स्टे में। इसको क्या बोलते हैं? कंगड़ी? लकड़ी? नहीं, ये पूरे इसको तंदूर। अच्छा। Because of this centralized heater, I am very happy. Otherwise, it's cold. अभी तो हम किचन में बैठे हैं। द किचन इज लाइक रियली वार्म। अभी आराम से 10 डिग्री के आसपास होगा इसके अंदर। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो फटेगी। तो अभी बस डिनर करना है और सोना है। एक ही घर सोना है। क्या सोना? क्या करें फिर? कितनी पहुंच गया आप एंजॉय? थैंकफुली लैंडस्लाइड लंच करने के बाद हुआ था, लेकिन अब तो लंच करने के भी 10 घंटे हो चुके थे। अभी तो हमें अगर सूखा ब्रेड बटर भी मिल जाता हम बिना सोचे समझे खा जाते, लेकिन हमें मिला गर्मा गर्म फ्रेश और टेस्टी घर का बनाया हुआ प्रॉपर डिनर और पीने के लिए गर्म पानी। सो आफ्टर नाइस सिंपल डिनर हम इस तरह बाहर अभी चले गए वॉक पे। इट्स फ्रीजिंग, इट्स सुपरबली विंडी एंड कोल्ड एंड अभी व्यू तो बाहर का कुछ दिख नहीं रहा। पूरा अंधेरा है, लेकिन मूनलाइट की वजह से माई आईज कैन सी इट, द कैमरा इज नॉट एबल टू सी इट। एनीवेज होम स्टे का टूर कल सुबह देता हूँ, दिखाता हूँ क्या है यहाँ, कैसा है सब कुछ। So that is all for today guys. I hope you enjoyed this really extended vlog. Make sure you like the video, leave a comment below with your thoughts. जी हाँ गाइज, मेरे बड़े आंखों को इग्नोर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो का ये वॉइस ओवर वाला स्टोरी टेलिंग स्टाइल कैसा लगा और मुझे आगे की वीडियोस में इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो शेयर ज़रूर करना। And make sure you subscribe to the channel if you haven't already. Press that bell icon next to the subscribe button ताकि नोटिफिकेशन आते रहे हर थर्सडे जब मैं वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है? चलो, I'll see you next time. Bye-bye. Wow.